अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आप इंटरनेट से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डाउनलोड करते हैं और अपने पास एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि ऑफिस को इंस्टॉल किया जा सके। तो जिस ऑफिस की इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं वो ऑफिस 2019 का फ़ोल्डर है। मैंने यहाँ पर ऑफिस 2019 का फ़ोल्डर पे सेटअप पे डबल क्लिक किया। अब देखिएगा अभी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी मुझे इसको इंस्टॉल करते हुए कि जिस ड्राइव पे इंस्टॉल हो रहा है वहाँ पे साइज़ नहीं है या प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट नहीं हो पा रहा। इस वक्त हमने देखा कि हम 64 बिट का जो सॉफ्टवेयर है वो इंग्लिश लैंग्वेज में इंस्टॉल करने जा रहे हैं। आप मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर भी इसको देख सकते हैं। मैं 2019 सेटअप पे आ गया। अब आपने बताना है कि आपने जो भी कस्टमाइजेशन परफॉर्म करनी है वो क्या है। यानी आप अपने पास वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, आउटलुक, वन नोट, पावर पॉइंट, पब्लिशर, स्काइप फॉर बिजनेस, वन ड्राइव या जो भी आप यहाँ से चेक बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, मोस्ट पॉसिबली हम इसको चेंज नहीं करते हैं और डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन ही परफॉर्म कर देते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से बारी बारी चीज़ों को ख़त्म करके नई चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। याद रहे कि कुछ चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती हैं, जैसा कि वन ड्राइव मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मुझे इसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दोबारा से डाउनलोड करना चाहें तो ये ऑफिस ट्रैक में भी आपको मिल जाती है। प्रोजेक्ट प्रो, विजियो, आप कोई भी अगर सॉफ्टवेयर यहाँ से भी लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप सिंगल प्रोडक्ट्स के तौर पर ये अवेलेबल हैं, जबकि आपकी जो बाकी है वो पूरे का पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रो प्लस 2019 वर्जन ऑफिस का वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाता है, जो कि 64 बिट के अंदर वर्जन में मौजूद है। मैंने यहाँ पर वो तमाम एप्लीकेशंस जो मुझे चाहिए थी वो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली। चेक बॉक्सेस पे क्लिक करके आप प्रोडक्ट ऑन ऑफ कर सकते हैं। और जिस चैनल से मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ, गेट इनटू पीसी की वेबसाइट है, वहाँ से मैंने इसको डाउनलोड किया और एक्सट्रैक्ट करके इंस्टॉल का बटन दबा दिया। जैसे ही आपने इंस्टॉल का बटन दबाया आपके पास जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का स्टार्टअप विजिट जो है ये चलना शुरू हो गया। और वो आपको कह रहा है यू हैव गेटिंग थिंग्स रेडी। आपको जो जो चीज़ें आपकी सेटअप के लिए चाहिए वो आपको यहाँ पर अवेलेबल नज़र आएंगी। इस वक्त मैंने अपने इस सॉफ्टवेयर को रन कर दिया है, सेटअप चलाया है। अब कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे आपकी जिस ड्राइव के ऊपर आपने ऑफिस इंस्टॉल किया है वहाँ पर आपके पास स्पेस होनी चाहिए। टेम्प्रेरी फाइल्स जहाँ रखी जा रही हैं वहाँ पर स्पेस होनी चाहिए। बट अभी फ़िलहाल हमने यहाँ से वो इंस्टॉल के ऊपर डबल क्लिक करके अपने सेटअप के ऊपर जो है वो इंस्टॉलेशन जो है वो शुरू की है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इसमें काफ़ी अच्छी तरह आपको लिबरेट कर दूँगा। उसके बाद आपके पास ये प्रोग्रेस बार आ जाएगी जो आपको शो कर रही है कि जो जो एप्लीकेशंस आपने सेलेक्ट की थी वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपके पास अपडेट होने जा रही हैं। आपका ये सेटअप जो है वो इन सारी सेटिंग्स को चलाना शुरू कर देगा। आउटलुक, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन नोट, पब्लिशर, विजियो, प्रोजेक्ट और एक्सेस के जो ऐप्स हैं जो कि हमने रन टाइम से सिलेक्ट की थी वो यहाँ पर आपके पास जो है वो कन्फिगर होना शुरू हो गई हैं। जैसा कि आप इस स्टार्टअप स्क्रीन के ऊपर भी उनके लोगोज़ के अंदर देख सकते हैं कि इस वक्त पावर पॉइंट है और वन नोट है और आपके पास एक्सेस है। ये आपकी स्टैंडर्ड ऐप्स हैं, जबकि पब्लिशर और विजियो और प्रोजेक्ट ये आपके पास सिंगल ऐप्स के तौर पे थी जो आपने देखा था। इंस्टॉलिंग ऑफिस का स्टेप कंप्लीट हो रहा है। यू हैव डन इन जस्ट अ मोमेंट। याद रखिएगा थोड़ा सा टाइम लेगा, डिपेंड करता है आपके सिस्टम की स्पीड के ऊपर कि जिस सिस्टम के ऊपर आप अपनी ये तमाम तरह एप्लीकेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं या इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस को डील कर रहे हैं, वहाँ पर क्या फर्दर प्रोसीजर्स हैं या वहाँ पर आपके सामने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं। प्रोग्रेस बार हमें ये शो करती है कि कितने % काम जो है वो हम कर चुके हैं। याद रखिएगा जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हो तो आपने यहाँ थोड़े से तहम्मुल का मुजाहरा करना है, पैनिक नहीं होना। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये प्रोग्रेस बार एक जगह पर रुक गई है तो भी इसमें पैनिक होने वाली बात कोई नहीं है। आपने वेट करना है यहाँ तक कि वो आपको कोई कोई एरर जो है ना जब तक ना शो हो उस वक्त तक आप इसका इंतज़ार करेंगे। एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है, आपने एंटीवायरस प्रोग्राम ऑफ कर लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट विंडो 10 के अंदर आपके पास विंडोज़ सिक्योरिटी एसेंशियल के नाम से एंटीवायरस जो है जो ऑलरेडी मौजूद होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी ऑफ कर दिया हुआ है। इसके सेकंड टैब पे क्लिक करके वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शंस में आ जाए और आपने इसको ऑफ कर देना है। याद रहे थोड़ी सी बात इसकी कर लेते हैं कि अकाउंट प्रोटेक्शन के हवाले से जो आपका ईमेल अकाउंट होगा जो कि आपने इसमें दिया हुआ है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। विंडो हेलो स्क्रीन इस वक्त आप किस तरह से ऑन करना चाह रहे हैं, डायनामिक लॉग्स देखना चाह रहे हैं, हेल्प या कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, विंडो की सिक्योरिटी इस सॉफ्टवेयर को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आप फीडबैक देना चाह रहे हैं, प्राइवेसी सेटिंग डिफ़ाइन कर दें कि आपकी कितने सिस्टम के ऊपर ये वर्किंग जो है वो परफॉर्म हो, ये आप सारा यहाँ से देख सकते हैं। अगर मैं उसी लिस्ट में अकाउंट प्रोटेक्शन के बाद फायरवॉल एंड नेटवर्क्स प्रोटेक्शन की तरफ आता हूँ, याद रखिएगा
इस एंटीवायरस प्रोग्राम को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स के ऊपर अगर आपकी फायरवॉल सेटिंग या नेटवर्क प्रोटेक्शन सेटिंग नहीं होंगी तो वो आपके सेटअप्स को चलने नहीं देगा। फायरवॉल ऑन है, प्राइवेट नेटवर्क्स देखा, इस पर पब्लिक नेटवर्क्स मैंने जो नेट चलाया वो कैजुअल वाईफाई के थ्रू चलाया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम तर सेटिंग्स जो है वो आपके पास, कम्युनिटी वीडियोज़ अगर आप देखना चाह रहे हैं उसके हवाले से बात करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके पास इसी कैटेगरी के अंदर ऐप एंड ब्राउज़र कंट्रोल है, चेक ऐप्स एंड फाइल्स, आप उन्हें यहाँ पर देख सकते हैं। जब कोई वायरस वगैरह आए तो उसे ब्लॉक करे, वर्म करे या ऑफ कर दे, आप ये भी आपकी मर्ज़ी है, ये आप सेटिंग कर सकते हैं। स्मार्ट स्क्रीन फॉर माइक्रोसॉफ्ट एज, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज में डायरेक्ट काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आप उसके फ़िल्टर्स यूज़ कर सकते हैं। सेम वर्किंग है स्मार्ट स्क्रीन फॉर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ऐप, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से अगर आपने कोई ऐप डाउनलोड की है तो उस पर अगर कोई आपको प्रॉब्लम आई है तो उसको किस तरह से डील करना है। एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शन, आपने किस तरह से इसकी प्रोटेक्शन को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, या मैनुअली आप इसको डिफरेंट टैग्स के मुताबिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा ये विंडोज़ 10 के अंदर बिल्ट इन एंटीवायरस प्रोग्राम है। इस तरह डिवाइस सिक्योरिटीज़ है, सिक्योरिटी प्रोसेसर आपका क्या है, स्टैंडर्ड हार्डवेयर सिक्योरिटी नॉट सपोर्टेड, इसको मेरे कंप्यूटर में ये चीज़ें सपोर्ट नहीं कर रही हैं। तो वैसे विंडोज़ कम्युनिटी वीडियोज़ अगर आप देखना चाहें, जैसा कि पिछली बाकी सेटिंग्स रिमेन द सेम है। लास्ट वी हैव द डिवाइस परफॉर्मेंस एंड हेल्थ है, इसमें हेल्थ रिपोर्ट आती है, आपका कंप्यूटर सही चल रहा है कि नहीं, आपके कंप्यूटर के ऊपर कोई स्पेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं होगी, उसको तो कोई इशू नहीं आ गया, कोई ऐप या सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा। और फ्रेश स्टार्ट अगर आपने इस तरह से शुरू करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से जाके गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करके अपने कंप्यूटर को क्लीन एंड अप टू डेट रख सकते हैं। विंडोज़ के जो उसके तमाम प्लगइन्स हैं उनको आप यहाँ से जाकर अपडेट कर सकते हैं, जो जो पैचेस हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो वो तमाम वर्किंग आप देख सकते हैं। मैं इस वक्त यहाँ पर आपको विंडो का वर्जन दिखा रहा हूँ। रन के बॉक्स में विनवर लिखने के बाद आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो एज एडमिनिस्ट्रेटर आपके पास एक सेटिंग आ जाएंगी जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर के अंदर जो है वो विंडोज़ का वर्जन कौन सा यूज़ हो रहा है वो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो इस वक्त मेरे पास जो विंडोज़ वर्जन यूज़ हो रहा है उसकी थोड़ी देर में हमारी डिटेल जो है वो सामने स्क्रीन पे आ जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि आपके सिस्टम के ऊपर विंडोज़ वर्जन डिटेल आ चुकी हैं। इस वक्त जो मेरे पास विंडोज़ का वर्जन यूज़ हो रहा है वो 1909 है, और उसका जो ओएस बिल्ट है वो आपके पास आगे फर्दर आ रहा है। यहाँ से आप बाकी डिटेल देख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल मैंने क्लिक किया फैमिली ऑप्शंस के ऊपर। फैमिली ऑप्शंस, अगर आप किसी फैमिली अकाउंट को यहाँ पर अटैच करना चाह रहे हैं, पेरेंटल कंट्रोल सेटिंग्स देखना चाह रहे हैं कि किड्स क्या कर रहे हैं ऑनलाइन, किस तरह का काम कर रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। गुड स्क्रीन, उनकी स्क्रीन हैबिट्स अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ट्रैक कर सकते हैं उसकी डिजिटल लाइफ को अपने बच्चे की। लेट योर किड्स बाय अप्रोप्रिएट, कौन कौन सी वो ऐप ख़रीद रहा है, किस तरह का काम वो गेमिंग में कर रहा है, और आप इस तमाम अकाउंट को यहाँ पर प्रॉपरली देख सकते हैं। याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट आपको ऐसा कंट्रोल देता है कि आप अपने चाइल्ड की तमाम एक्टिविटीज़ का ध्यान रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, वापस आ जाते हैं होम के ऊपर, और यही जो तमाम ऑप्शंस मैंने आपको बताई हैं ये यहाँ पर आपको मेन थंबनेल्स की मेन विजेट्स की शक्ल में भी नज़र आ रही हैं कि जो जो ऑप्शन आप एडजस्ट करना चाहें, जो भी मैंने यहाँ साइड से आपको दिखाई हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, आप वो भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, कोई नोटिफिकेशन है वो भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने क्लिक किया वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन के ऊपर। इसमें ऑप्शन है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग्स, आप इसको टर्न ऑफ कर दिया हुआ है। और अब ज़रा वापस चले लेते हैं अपने ऑफिस के ऊपर। इस वक्त हमारा ऑफिस जो है वो हमारे कंप्यूटर में पैकेजेस को इंस्टॉल करने जा रहा है, जिसमें इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फाइलें आपको नज़र आ रही हैं। ये आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आपको रिगार्डिंग टू दिस जो है वो बहुत सी फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करती है। तो अब यहाँ पर इसके बारे में अगर डिफरेंट डिटेल्स लेना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। मैंने ये ऑफिस जिस वेबसाइट से लिया है वो गेट इन टू पीसी की वेबसाइट है, और मैं इसको आपको दिखाने लगा हूँ कि अगर आप वहाँ से इसे डाउनलोड करते हैं और आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हवाले से मज़ीद अगर पढ़ना चाह रहे हैं कि ऑफिस 2019 के अंदर क्या नया है, ये क्या इसकी वर्किंग है, तो आप उसी सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं ताकि वहाँ से जो इसकी वर्किंग है वो हम देख सकें। याद रहे कि अगर आप 32 बिट मशीन के ऊपर ऑफिस इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो आपके पास जो डाउनलोडेड वर्जन होना चाहिए वो भी आपके पास ऑफिस 2019 32 बिट का वर्जन होना चाहिए। बट वी आर ऑलवेज प्रेफर कि आप 64 बिट का जो वर्जन है उसको अपने पास जो है वो इंस्टॉल करें। यहाँ से जो भी आपको सॉफ्टवेयर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट लगेगा आप उसके ऊपर क्लिक कर लें, और उसके बाद में आप उसको वहाँ से डाउनलोड भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये विंडोज़
देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में उसने बाकायदा दिखाया है कि कौन सा जो है वेरिएंस जो है वो ये मेरे पास अवेलेबल है और इसको मैं किस तरह से देख सकता हूँ। विंडोज़ 10 के हवाले से उसने डिटेल प्रोवाइड की है। जो विंडो वर्जन मैंने आपको दिखाया था वो उसके साथ साथ बता रहा है कि किस तरह की इसकी फैसिलिटीज़ हैं। याद रखिएगा, बहुत कम लोग जानते होते हैं कि जो विंडो वो यूज़ कर रहे हैं किस तरह की है, क्या उसकी क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब भी आप अपने कंप्यूटर में किसी भी विंडो को इंस्टॉल करें तो पहले उसके बारे में कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन और मुकम्मल अवेयरनेस जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि वो कितना साइज़ लेगी और उसके ऊपर जो आपने सेटअप करना है वो कौन सा करना है। यहाँ पर क्योंकि मैंने जो आपको विंडो 10 दिखा रहा हूँ ये वही वाली है जिसको मैंने ऑलरेडी अपने कंप्यूटर के अंदर जो है वो इंस्टॉल कर लिया हुआ है। तो वहाँ पर वो मुझे दिखा रहा है, यहाँ से आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमें नज़र आ गया कि यहाँ पर आपका जो विंडो 10 का ये वर्जन है ये वर्क सपोर्ट करता है। यहाँ पर आप फर्दर कमेंट्स भी आपको अवेलेबल होते हैं, आप नीचे यहाँ से जाकर डिफरेंट कमेंट्स भी देख सकते हैं कि जो भी विंडो आप डाउनलोड करने जा रहे हैं उसके बारे में लोगों की क्या राय है। कहीं वो ना हो कि आप इतनी बड़ी 5 GB तक की फ़ाइल को डाउनलोड करें और बाद में आपको पता चले कि आपके इस प्रोग्राम के अंदर तो बहुत से एरर्स हैं। तो वापस आ जाते हैं जहाँ से मैंने ऑफिस डाउनलोड किया। मेरे पास ऑफिस का जो से प्रोग्रेस बार में नज़र आ रहा है कि काफ़ी हद तक वर्किंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और मेरे कंप्यूटर में तकरीबन एक ऑल थिंग्स सेट टू का मैसेज जो है वो आने वाला है। याद रहे कि हमें ऑफिस को एक्टिवेट भी करना होगा, तो इसी जगह से मैंने यहाँ से कुछ और फाइलों को देखते हुए इसके एक्टिवेटर्स जो हैं वो भी यहाँ पर डाउनलोड किए हुए हैं और वो आप देख सकते हैं कि अभी शुरू में जब आप ऑफिस का वर्जन डाउनलोड करेंगे तो आपको ये सेटअप्स जो हैं वो मिल जाते हैं। अभी फ़िलहाल हम वापस आएंगे, जब तक हमारा ऑफिस इंस्टॉल होता है उसके बाद हम इन पोर्टेबल सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर KMS है, याद रहे कि एंटीवायरस ऑफ होना चाहिए। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे आपका KMS टूल सॉफ्टवेयर जो है ये ओपन हो जाएगा। इसे विंडो और ऑफिस दोनों को एक्टिवेट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट वर्किंग है। KMS टूल्स के नाम से ये आपको अवेलेबल है और इंस्टॉलेशन फिनिश हो गई है, यानी इसका मतलब है कि मेरे पास मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल्ड हो गया। नाउ यू कैन गो ऑनलाइन और मुझे कह रहा है कि अपनी कॉपी को जो है वो आप रजिस्टर्ड करें एंड सो ऑन। बट हम अपनी कॉपी को रजिस्टर्ड करने के लिए इसी KMS टूल सॉफ्टवेयर की जो है वो मदद लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं KMS टूल्स में सबसे पहली ऑप्शन आपको आती है KMS लाइट। यहाँ पर अगर मैं वर्ड आपको एक दफ़ा चला के दिखा दूँ तो आप देख सकेंगे कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो इंस्टॉल तो हो गया, लेकिन आपका ऑफिस जो है वो अभी एक्टिवेटेड नहीं है। ऑल थिंग्स सेट है, हेलो कंफर्म योर अकाउंट, नेक्स्ट। आपने वही जिस तरह से अपना दूसरा अकाउंट दिया था उस तरह से आपने इसके ऊपर वर्किंग कर लेनी है। लेट्स ट्राई अगेन। मुझे कह रहा है वी डिड नॉट फाइंड एनी ऑफिस प्रोडक्ट्स फॉर दिस अकाउंट, यानी मेरे इस अकाउंट के लिए ऑफिस जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, या मैंने क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं किया तो अब मैं KMS ऑटो लाइट टूल्स की मदद से जाकर अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को एक्टिवेट करूँगा। तो ये KMS लाइट टूल्स ओपन हो चुके हैं। अगर आप विंडो एक्टिवेट करना चाहते हैं ऊपर वाले बटन का इस्तेमाल करेंगे, अगर आप ऑफिस एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप नीचे वाले बटन का इस्तेमाल करेंगे। येस कन्फर्म, अगेन क्लिक ऑन दिस, येस कर दीजिएगा ताकि ये डिफरेंट कीज़ को अटैच करके देखेगा और ऑफिस की कॉन्फ़िगरेशन को चेक करेगा क्या ऑफिस की प्रोडक्ट कीज़ जो हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रही हैं। याद रखिएगा, जब तक आप अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कॉपी को, ये बेसिकली फ़ेक वे है जिस तरह से मैं इसे रजिस्टर्ड कर रहा हूँ, जब तक आप इसे रजिस्टर्ड नहीं करेंगे आप ऑफिस के उसके तमाम ऑप्शंस का जो यूटिलिटी है वो प्रॉपरली गेन नहीं कर सकेंगे। तो ये प्रोसेस ऑटो चल रहा है, मैंने यहाँ पर कोई ऐसी बात डील नहीं की है। ये तमाम तर वर्किंग जो है वो खुद ब खुद परफॉर्म हो रही हैं और ये तमाम चीज़ें खुद ही चेक कर रहा है। फिर याद रहे कि एंटीवायरस प्रोग्राम ऑफ होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका एंटीवायरस प्रोग्राम ऑन होगा तो याद रहे कि आपका ये वाला प्रोग्राम रन ही नहीं हो पाएगा। अब आप देख सकते हैं कि नीचे ऑफिस की फ़ाइलें जो हैं वो एडिट होना शुरू हो गई हैं और वो ऑटोमेटिकली इन तमाम चीज़ों को अपडेट कर रहा है और प्रोडक्ट की इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली से रिलेटेड मिलते जुलते कुछ मैसेजेस जो हैं वो आपको नीचे चेक बॉक्स नीचे आपकी लिस्ट बॉक्स में जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। ऑफिस रजिस्टर्ड हो चुका है, ऑफिस 19 प्रोजेक्ट की है एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। जैसे ही मेरा ऑफिस एक्टिवेटेड सक्सेसफुली आ गया, एक्टिवेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। अब दूसरी सेपरेट जो वर्जन प्रोग्राम से उनको वो एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है, उनके ऊपर भी एक्टिवेशन सक्सेसफुल से रिलेटेड मैसेज आया
और आप देख सकते हैं कि इसी टूल के ऊपर जो एक्टिवेट ऑफिस का बटन था वो ऑन हो चुका है। इसका मतलब है कि आपकी एक्टिवेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब आप इन तमाम प्रोग्राम्स को बंद कर दें और जाकर आप दोबारा से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किसी एक प्रोग्राम को ओपन करके देखें। अब आप देख सकते हैं अदर लेक्चर्स जो कि मेरे अकाउंट से ऑलरेडी एक्टिवेटेड है और माइक्रोसॉफ्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि मेरा ये जो अकाउंट है उसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो मेरे पास प्रॉपरली वर्किंग में आ गया है और अब मैं इसके ऊपर प्रॉपर बेहतर तरीके से काम कर सकता हूँ। याद रखने वाली बात, आपने अपना एंटीवायरस प्रोग्राम ऑफ किया था, अगर आपको याद हो तो उसको ऑन कर लें ताकि डिफरेंट जो दूसरे प्रोग्राम से वायरस या आने का कुछ चांस है वो प्रॉब्लम ना करे। याद रखिए रियल टाइम प्रोटेक्शन, क्लाउड डिलीवरी, ऑटोमेटिक सैम्पलिंग और टेम्पर प्रोटेक्शन, ये बेसिकली आपको वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में ऑप्शन मिलेंगी। आपने इन तमाम ऑप्शन को ऑन कर लेना है और इसके बाद आपका ये ऑफिस इंस्टॉल हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने इस KMS टूल्स को प्रॉपरली जिप फाइल में संभाल के रखेंगे, क्योंकि जैसे मैं इसे ऑन करूँगा आपका एंटीवायरस इस पर एरर देना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अब आप सब इस काबिल हो चुके होंगे कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर